बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूँ मंसूर आज़म काजी। नाज़रीन, मरियम नवाज़ कहती हैं कि फ़ौज से बात हो सकती है लेकिन अवाम के सामने छुप छुपा कर नहीं। मैं अदारों के मुखालिफ नहीं हूँ मगर समझती हूँ कि अगर हमने आगे बढ़ना है तो इस हुकूमत को, मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को घर जाना होगा। मरियम नवाज़ ने दावा किया है कि इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से उनके करीबी साथियों से बातचीत के लिए राब्ते किए गए लेकिन उनके साथ बराह रास्त किसी ने राब्ता नहीं किया। मरियम नवाज़ का दावा है कि जनवरी से बहुत पहले काम ख़त्म हो जाएगा। मतलब उनका ये ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है वो जनवरी से पहले ख़त्म हो जाएगी। मज़ीद वो कहती हैं कि जो अवाम के वोटों को बूटों के नीचे रोनता है हम उससे सलाम नहीं करते। पाकिस्तानी फ़ौज की मौजूदा क़यादत से मज़ाकरात करने को तैयार हैं। ये मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग था क्योंकि पाकिस्तानी फ़ौज की जो मौजूदा क़यादत पर मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ ने इल्ज़ाम लगाया प्रिसाइसली ऑन आर्मी चीफ एंड ऑन DGISI, लेकिन अब इसी मौजूदा क़यादत के साथ मरियम नवाज़ और PDM जो उनके ख्याल में बातचीत करने को तैयार है। इस पर और गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन पर क्या होने जा रहा है, गैलप सर्वे आया है वो क्या कहता है, क्यों बता रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लीड कर रही है, और GB इलेक्शन में क्या होने जा रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बामुकाबला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बामुकाबला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे अपने आज के प्रोग्राम में। ज्वाइन किया है डॉक्टर नौशीन हामिद ने, रुकन कौमी असम्बली हैं, वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी सेहत हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रही हैं। मेरे साथ हैं ज़ारा फातमी, रुकन कौमी असम्बली है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और कराची से मेरे साथ हैं सैयद अवैस कादिर शाह, प्रोविंशियल मिनिस्टर हैं सिंध के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी आप सबके आने का। ज़ारा जी, लेट मी स्टार्ट विद यू। ये ज़रा मुझे समझाएं, आप लोग कहते थे कि इमरान खान के साथ हमारी लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई उनको लाने वालों के साथ है। अब आप लोग कह रहे हैं कि इमरान खान को घर भेजें और जो इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ हम बात करेंगे। ये एकदम यू टर्न तो आप लोग इमरान खान साहब को कहते थे, ये आप लोगों में यू टर्न कैसे आ गया एकदम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया मंसूर, हमारा हमेशा से एक ही बात रही है। अगर आपने मियां साहब की स्पीच तो सुनी होगी, उन्होंने फ़ौज के बारे में कभी नहीं कहा है। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारी लड़ाई फ़ौज से है। उन्होंने 2-3 नाम लिया था जिससे उनको प्रॉब्लम्स थी या जो भी है वो समझते थे। इमरान खान की जाने की हम लोगों ने हमेशा शुरू से बात की, और इसकी वजह यह है कि मुल्क में आजकल जो हाल हो गया है, आप देख रहे हैं महंगाई कहाँ से कहाँ चली गई है, पॉवर्टी किधर बढ़ गई है, डॉलर आसमान पे है। तो नेचुरली इन चीज़ों को देख के और हालात जो है, हमारी गुर्बत जो है वो बढ़ती चली जा रही है। उन्होंने वादा किया था जनाब कि हम जो है 1 करोड़ नौकरी देंगे, 50 लाख घर बनाएंगे, तो न नौकरी मिली है न घर मिला है। तो ऐसी हुकूमत का क्या फ़ायदा जिसने मुल्क को ऊपर से बिल्कुल नीचे लाकर कर दिया है। और लाने वालों की बात थी, देखिए हमारी जो थी, क्योंकि ये एक सेलेक्टेड हुकूमत है, ये इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है। हम बात करना चाहते हैं इल्हाम होकर इलेक्टेड गवर्नमेंट के साथ, हम इलेक्टेड गवर्नमेंट को लाना चाहते हैं। इसीलिए हमारा बयानिया है कि पहले ये सिलेक्टेड गवर्नमेंट यहाँ से चली जाए, अवाम के मुंतखब नुमाइंदा आएँ और फिर मिलकर हम बैठकर बात करते हैं कि इस मुल्क को आगे किस तरह से हम ले जा सकते हैं। नौशीन जी, मुझे एक चीज़ बताइएगा, पहले जो बयानिया था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, वो आप लोगों से उनकी लड़ाई नहीं थी, मेन उनका जो इशू था वो चीफ के साथ था और DG के साथ था। अब उन्होंने कहा कि जी आप लोग घर जाएं। मरियम नवाज़ कहती हैं मैं इदारों के मुखालिफ नहीं हूँ मगर समझती हूँ कि अगर हमने आगे बढ़ना है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को घर जाना होगा। ये ऐसी चीज़ें कहाँ से आ गई कि मरियम नवाज़ इस टेंजेंट पर आ गई हैं कि वो कह रही हैं कि अब आप लोग घर जाएं और आप काम नहीं करेंगी? ये कैसे हो रहा है? देखें, बिल्कुल मैं समझती हूँ कि PMLN जो हैं, ख़ासतौर पे हमारी जो बहन मरियम नवाज़ हैं, उनके तो पिछले आप कई महीनों के बयान, जब से वो ज़रा दोबारा एक्टिव हुई हैं, आप उठा के उनके बयानात देख लें, उनकी कोई बात जो है एक बात दूसरी बात के साथ नहीं मिलती है और उनका कोई बातों में कोई सेंस भी नहीं होता है। तो अभी ये कि एक तरफ तो ये बार बार जो जिस दिन से असेंबली का
ये वाला टेन्योर शुरू हुआ है सिलेक्टेड और बड़ा क्लैरिटी के साथ ये कहते थे कि जी ये सिलेक्टेड और इशारा इनका जिसकी तरफ होता था, आज उन्हीं को ये कह रहे हैं कि जी हम उनके साथ बैठने को तैयार हैं। ये इन अदारों के हमेशा से, ये सिर्फ मरियम नवाज की बात नहीं है, इनके जो आबाओ अजदाद भी हैं, जो इनसे पहले इनके बुजुर्ग भी सियासत में रहे हैं, वो हमेशा से अदारों के साथ तसादुम उनका रहा है। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री है कि आप उठा के देख लें कि ना उनकी कभी भी पाकिस्तान के जो अदारे हैं, चाहे वो अदलिया हो, चाहे वो फौज हो या दूसरे अदारे जो हैं, उनकी कभी भी उनके साथ वो अच्छे टर्म्स पे नहीं रहे, बल्कि हमेशा एक तसादुम की सूरत हाल रही है। अब भी मरियम ने जो यकायक अपना बयान बदला है, वो हमें समझ नहीं आती कि वो क्या चाह रही हैं, क्या कोई वो सोच रही हैं कि यहाँ से उनको NRO मिल जाएगा कि कहा। तो वो अभी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वो कहते थे कि जी हम इनके लाने वालों के मुखालिफ हैं, मगर ये सडनली जो चेंज हुआ है, आप देखें कि हमारे अदारे जो हैं वो हमेशा मुल्की मफाद में काम करते रहे हैं। अभी जो सिंध में रिसेंट अभी जो फौज के जो हमारे चीफ हैं, उन्होंने जो डिसीजन लिया और जिस तरीके से उन्होंने गैर जानेदार फैसला किया, उसने शो किया कि ये हमारे अदारे जो हैं वो सिर्फ आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और उनका सिर्फ कौमी मफाद जो होता है इनके मद्देनजर होता है। मगर ये जो हैं ये मुसलसल पिछले कुछ अरसे से मुसलसल अदारों के खिलाफ इनकी बयानबाजी, चाहे वो मरियम हो, चाहे इनके बाकी सीनियर लीडरान हो, वो डायरेक्ट टारगेट करते रहे हैं। ओके, अच्छा शाहजी, मुझे ठीक हो गया, नौशीन जी आ गया। शाहजी मुझे एक चीज़ बताएं, अभी जिस तरह डॉक्टर नौशीन हामिद भी कह रही हैं, बिलावल भुट्टो ने जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की और DGISPR की तरफ से जो एक पूरा जो सिंध का इंसिडेंट हुआ उसके ऊपर आई, उसको बड़ा इंडोर्स किया एंड ही वाज वेरी हैप्पी कि जो कुछ कहा है और जो एक्शंस लिए गए हैं रिगार्डिंग सेक्टर कमांडर जो ISI और जो रेंजर्स के 2 ब्रिगेडियर्स को हैव बीन रिमूव्ड एंड एवरीथिंग, ये एक बड़ा अच्छा कदम था और उन्होंने इंडोर्स भी किया। इसके साथ बिलावल ये भी कहते हैं कि PDM के अंदर ये चीज़ डिसाइड नहीं हुई थी कहीं पर भी कि इस तरह नाम लिए जाएंगे जिस तरह नवाज शरीफ साहब ने नाम लिए। सो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इस पूरी सिचुएशन पर अब क्या रद्द-ए-अमल है, क्योंकि मरियम नवाज का ये दावा है कि इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से उनके करीबी साथियों से बातचीत के लिए राब्ते किए गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मंसूर साहब, सबसे पहले जो आपने क्वेश्चन किया कि मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो अभी एक कमेटी का डिसीजन आया उस पर जो उन्होंने बात की है, तो देखें ये एक इंसिडेंट यहाँ पे हुआ और मैं इस पे ज़्यादा इसलिए नहीं बोलूँगा कि यहाँ सिंध गवर्नमेंट ने जो मिनिस्ट्रियल कमेटी बनाई थी उसका मैं भी मेंबर हूँ। अच्छा। और हम लोग भी अपनी फैक्ट फाइंडिंग्स कर रहे हैं, कमेटी की मीटिंग्स भी हो रही हैं, हम अपना काम भी कर रहे हैं। तो मेरे लिए ये बेहतर होगा कि क्योंकि ऑन ओथ एक चीज हो रही है, तो हम जब अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे सिंध कैबिनेट को उसके बाद इस पे मैं ज्यादा बोलूं। लेकिन जो बिलावल भुट्टो साहब ने कहा है कि जो आर्मी चीफ को मैं सलाम पेश करता हूं और इस इदारे को, इंस्टीट्यूशन के फैक्ट को मैं सलाम पेश करता हूं, तो उन्होंने एक पूरी अपनी जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी थी उनके फैक्ट्स जल्दी दे दिए और सब मंजर आम पे आ गए और जो कुछ उन्होंने किया है वो ज्यादा बेहतर जानते हैं जो फैक्ट्स उनके सामने आए होंगे। देखिए अब कबलस वक्त होगा कि इस पे मैं अपनी तरफ से या सिंध गवर्नमेंट की तरफ से कुछ बोलूं। हमें थोड़ा इंतजार करना होगा जब तक हमारी रिपोर्ट जो है वो आ जाए कैबिनेट में, फिर इस पे हम बहस कर सकते हैं। ठीक हो। और दूसरी बात जो आपने कही कि जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एस्टेब्लिशमेंट वाली बात की थी वर्ड की, देखें अब सबसे पहले तो जब APC कॉल हुई तो APC में बहुत सी बातें वाजे की गई थी, बहुत सी चीजें, बहुत से बयानिए आए, बहुत सी चीजों पे डिटेल डिस्कशन हुआ, बहुत से लीडर सब वहां पे साथ बैठे। हमारे प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने भी स्पीच की, मियां साहब भी उसमें बोले, मौलाना साहब भी उसमें थे। देखिए अब अंदर बहुत से डिसीजंस लिए गए, बहुत सी बातें हुई। अब उन चीजों में जो बातें हुई ज्यादा तो हमें मालूम नहीं है, लेकिन हम सब बीइंग ए पॉलिटिकल पर्सन, हम सब लोगों को अपने इदारों का एहतराम करना चाहिए। ठीक, अगर मियां नवाज शरीफ साहब मुल्क के 2 दफा प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, वो बहुत सीनियर सियासतदान है, अगर उन्होंने कुछ बोला है तो उनके पास कुछ ना कुछ प्रूफ्स होंगे, कुछ ना कुछ बातें उनके पास होंगी। जाहिर सी बात है वो उन बातों को भी मंजर आम तक लाया जाएगा, वो बातें भी सबको बताई जाएंगी, अवाम के सामने लाई जाएंगी। लेकिन हमें सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि आज इस नहज पे पॉलिटिकल पार्टीज या पॉलिटिकल लीडर्स क्यों आ गए हैं कि इदारे बीच में लाए जा रहे हैं। माजी में कभी नहीं हुआ कि इदारों को पॉलिटिसाइज किया जाए। जो इन 2 सालों में
जो इन 2 सालों में इदारों के नाम ले लेके बोला गया है, बात की गई है, आखिर हमें क्या जरूरत है कि हम अपने डिसिप्लिन्ड इंस्टीट्यूशंस को बार बार बीच में लाते हैं। वजीर आजम साहब की, देखिए वजीर आजम साहब जब भी कोई अपना स्पीच करते हैं तो आप उनकी हर स्पीच उठा के देख लें, उसमें कोई ना कोई नाम कहीं ना कहीं किसी ना किसी एंगल से वो ले ही आते हैं। वो ये प्रूव करना चाहते हैं कि आखिर वो अब किसके साथ खड़े हैं या उनके साथ कौन खड़ा है। अब इन चीजों से बाहर निकलने की जरूरत है। ठीक हो गया। मेरी बहन नौशीन ने जो बात की, सिर्फ एक चीज, मेरी बहन नौशीन ने जो बात की, मैं सिर्फ एक बार रिक्वेस्ट करता हूं अपने पीटीआई के बहन भाइयों को, मेरे लिए सब मोहतरम है, सब पॉलिटिकल लोग हैं, मैं दूसरी बात नहीं करूंगा। जो 2 साल से आपने रवैया अपोजिशन के खिलाफ रखा है उसको चेंज करने की जरूरत है। 10% कोशिश कर लेते तो इस मुल्क की माशी सूरत। ठीक हो गया शाह जी, पॉइंट आ गया आपका, बिल्कुल आ गया। ज़ारा जी मुझे एक चीज बताएं, एज पर अपोजिशन जो अंडरस्टैंडिंग अब इस वक्त पूरे पाकिस्तान को हो रही है कि इस्टेब्लिशमेंट अपने आप को न्यूट्रल किस तरह प्रूव कर सकती है। अगर वो इमरान खान साहब की हुकूमत को वापस घर भेज दे तो वो न्यूट्रल है, लेकिन अगर वो नहीं भेजते तो फिर वो न्यूट्रल नहीं है। इज दैट सो जी? मंसूर, देखिए सबसे पहली बात तो पूरे पाकिस्तान में हर को इस बात का अंदाज़ा है और पता है कि ये हुकूमत जो है वो सिलेक्टेड तौर पे आई है, वो इलेक्टेड नहीं है। जो धांधली 2018 में हुई थी वो हम और आप सिर्फ नहीं कह रहे हैं, ये अवाम का एक एक बच्चा कह रहा है, सारी दुनिया कह रही है कि ये हुआ है। अगर आप बाहर के स्टैटिस्टिक्स उठा के देखें वो भी यही कह रहे हैं। तो हमारी तो सिर्फ ये है कि जितने अदारे हैं वो अपने कॉन्स्टिट्यूशनल पैरामीटर में रहकर अगर काम करें और हमारे लिए एक फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करें तो ये सारी बात खुल जाएगी। आपको न्यूट्रल आप इसी तरीके से रह सकते हैं कि हर अदारा अपनी अपनी जगह पर काम करे, हम उनके इसमें मुदाखलत नहीं करें, वो हमारे इसमें नहीं करें, तो ये एक तरीका हो सकता है। लेकिन खुद ये हुकूमत, जैसे कि अभी हमारे भाई साहब ने कहा है कि ये खुद पिछले 2 साल से एम्पायर की उंगली उठ रही है और हम दोनों पहली मर्तबा ये दोनों हुकूमत जो है और फौज जो है वो एक पेज पे है। आप जब इस किस्म की बातें करेंगे तो इसका मतलब है कि फौज पहले कभी भी किसी इदारे के साथ मिलकर काम नहीं कर रही थी, वो अब आकर वो हुकूमत का साथ दे रही है। तो ये खुद उनको गंदा कर रहे हैं ना, हम तो नहीं कह रहे, हमने तो कभी नहीं कहा इस चीज को। तो जब आपकी हुकूमत जो खुद इन लोगों को सामने लेकर आएगी और हर दफा ये कहेगी कि जी हमारा सारा फैसला जो है वो उसको उसके ऊपर मोहर लगा के कह देते हैं हाँ ये सही है, चाहे आप गलत करें, नैब का हो तो फौज साथ ठीक हो गया, ठीक पॉइंट टेकन जी, तो साथ दे रही है, तो ये गलत है ना, आप कह रहे हैं हम नहीं कह रहे हैं। ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक है। व्यूअर्स एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं यहाँ पर और जब ब्रेक से वापस आते हैं तो डॉक्टर नौशीन हामिद से जरा बात करते हैं मरियम नवाज की इस बयानिए की। शहबाज शरीफ के तरीके से बातचीत नहीं हो सकती, उसको कमजोरी समझा जाता है। क्यों मरियम ऐसा सोचती है? जवाब लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले डॉक्टर नौशीन हामिद के लिए मैं बड़ा एक इम्पॉर्टेंट सवाल छोड़ के गया था। नौशीन जी मुझे ज़रा बताइएगा, मरियम नवाज कहती हैं जिस तरीके से शहबाज शरीफ साहब एक बात करते थे उसको कमज़ोरी समझा जाता है, सो अब मैं उस बयानिए को नहीं लेकर चल सकती। मतलब एक बड़ी ओपनली उन्होंने चीज़ कही है कि जो शहबाज शरीफ के इस्टेब्लिशमेंट के साथ चलो हमें इकट्ठे होकर चलना चाहिए। दिस इज़ नॉट व्हाट शी इज़ हियर फॉर। क्या कहेंगी इस पे? देखिए जी, आप सबसे पहले तो सबको पता है कि जो कोई भी स्टेट होती है, कोई भी मुल्क होता है, उसके पिलर्स होते हैं। अगर पॉलिटिकल लीडरशिप एक पिलर है तो उसके दूसरे पिलर्स जुडिशरी होती है, आर्मी होती है, ये तमाम अदारे जो होते हैं ये सारे पिलर्स अपनी अपनी जगह पे खड़े हों तभी कोई स्टेट जो है वो स्मूथली रन करती है। तो मरियम नवाज साहिबा बिल्कुल अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश कर रही हैं कि जो उनकी एक तसादुम की सियासत होती थी, हर वक्त उनके अदारों के साथ एक तसादुम रहता था, बल्कि अपने अदारों से ज़्यादा तो उनका इंक्लिनेशन इंडिया की तरफ होती थी, मोदी साहब की तरफ होती थी, उनके साथ उनके फ्रेंडली टर्म्स होते थे और अपने अदारों के साथ वो हमेशा एक तसादुम की कैफियत में रहते थे। शहबाज शरीफ साहब का थोड़ा सा अप्रोच डिफरेंट होती थी। वो मैं समझती हूँ कि वो उनका अपने मुल्क की अदारों के लिए
एक सॉफ्ट कॉर्नर था और वो समझते थे इस चीज़ को कि अगर मुल्क को कामयाबी से चलना है, आगे बढ़ना है, मुल्क में तरक्की करनी है और अगर हमने अपने मुल्क को स्मूथली तमाम मामलात को लेके चलना है तो अदारों के साथ मिलकर ही ये पॉसिबल है। तो अब वो मरियम नवाज साहिबा तो खुद इस चीज़ को बता रही हैं कि ये मेरे वालिद जो थे वो अदारों के साथ नहीं चलते थे, वो मुल्क के अंदर एक अपनी डिक्टेटरशिप कायम करने की कोशिश किया करते थे हमेशा और जिसका नतीजा ये होता था कि मुल्क को भी नुकसान होता था और कभी नवाज शरीफ साहब अपना नहीं कर सके थे। तो ये तो एक पॉलिसी थी जिससे मुल्क को भी नुकसान हुआ, मुल्की अदारों को भी नुकसान हुआ और सबसे बढ़ के अवाम को नुकसान हुआ कि हमारा मुल्क आप पिछले कुछ अरसे जो इनकी हुकूमत दौरे हुकूमत रही है, आप देखिए कि किस तरह से हमारे ऊपर कर्जे चढ़ते रहे हैं, किस तरह से हमारी इकॉनमी जो है वो ICU में गई है, हम लोग किस तरह डिफॉल्ट के करीब चले गए थे। तो ये तमाम पॉलिसीज ने हमें नुकसान ही पहुंचाया, इससे कोई बेहतरी नहीं हुई हमारे मुल्क। ठीक हो शाह जी, मुझे एक चीज़ बताएं, इस पूरी सिचुएशन में मैं शॉर्टली आपसे इसका जवाब लूंगा, फिर मैंने GB इलेक्शंस की तरफ जाना है। हुकूमत पहले घर जाए उसके बाद बात होगी, ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है जो मरियम नवाज की तरफ से आई है। क्या बिलावल भुट्टो जरदारी या PDM इस चीज़ को इंडोर्स कर रही है? क्या आपका व्यू पॉइंट है इसके ऊपर? क्योंकि पहले ये कहा जाता था कि जी फौज का कोई किरदार नहीं है और ये PDM के प्लेटफॉर्म से कहा गया कि फौज का कोई किरदार नहीं और उसको सियासत में नहीं आना चाहिए। अब ये कहा जा रहा है कि खान साहब को वापस भेज दें और हम उन्हीं जो जिनके ऊपर एलिगेशन लगाया गया उन्हीं से बात करने को तैयार हैं। क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिए, आपने अपने ही क्वेश्चन में आंसर कर दिया। PDM का जो भी नैरेटिव है, PDM का जो भी बयानिया है, वो PDM के जलसों में स्टेज पे खड़े होके हम सब की जो लीडरशिप, जो सारी पार्टीज हैं, वो वहां से स्पीचेस में अपना नैरेटिव देती हैं, अपना बयानिया जारी करती हैं। जो मरियम नवाज साहिबा ने कहा है, जो उनका जो बयानिया है, वो उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है। अब वो बेहतर समझती हैं कि इंडिविजुअली वो क्या बात कर रही हैं, वो किसको मैसेज कन्वे करना चाह रही हैं, वो कहां तक मैसेज पहुंचाना चाह रही हैं। देखिए, ये उनका अपना पर्सनल नैरेटिव है। PDM का जो नैरेटिव है, वो जब ज्वाइंट जलसे हो रहे हैं वहां से, देखिए हम लोग पार्टीज आपस में हरीफ हैं, हम लोग इलेक्शन भी लड़ रहे हैं एक दूसरे के मुकाबले में। PDM का जो पॉइंट ऑफ एक यूनियन है, वो इस मुल्क की मौजूदा हालत है, इस मुल्क की मौजूदा वो जो फेडरेशन में गवर्नमेंट कर रही है पार्टी, वो वजह है कि PDM मार्ज़े वजूद में आया। और PDM का मकसद यही है कि इस मुल्क से महंगाई, इस मुल्क की बदहाली, मुआशी हालात, इस मुल्क की जो बाहर पूरी दुनिया में जगहसाई हो रही है, हर मंजर आम पे, हर स्टेज पे, हर फोरम पे, उससे इस मुल्क को बचाया जाए। अब अगर कोई पॉलिटिकल लीडर कहीं पे अपना बयानिया जारी करता है तो उसको PDM का नैरेटिव ना कंसीडर किया जाए और ये परसेप्शन ना बनाई जाए कि अगर कोई भी लीडरशिप कहीं भी बैठ के कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है या कोई उनका बयानिया है तो उसको एक उस पे कंक्लूसिव बयान समझा जाए कि ये PDM का ही नैरेटिव है। ओके, ये मरियम नवाज साहिबा बेहतर बता सकती हैं तो उन्होंने ये बयान क्यों दिया। ठीक हो गया। अच्छा ज़ारा जी, मैं आपसे एक सवाल करता जाऊं। फयाजुल हसन चौहान कह रहे हैं कि मरियम नवाज का एजेंडा था कि शहबाज शरीफ के मामलात ठीक ना हो और उसके साथ उन्होंने कहा किसी कैदी के साथ गैर इंसानी रवैया अपनाया गया तो एक्शन लूंगा। ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। गैर इंसानी रवैया तो कि आप थोड़ा समझाना चाहें तो मैंने कहा मैं आपसे पूछ लूं इसके ऊपर। जी, एक तो फयाजुल हसन का मिसाल आप ना ही दें तो बेहतर है। उनकी बातें जो होती है ना, वो मेरे समझ से बाहर हो जाती है, क्योंकि कोई पॉलिटिकल लीडर या जिस मिनिस्ट्री में ये बैठते हैं वो इस किस्म की बातें उनको जेब नहीं देती हैं, क्योंकि उनकी बातें सारी दुनिया सुन रही होती है और फिर सारी दुनिया में हमारी जगहसाई भी होती है, पहली बात। दूसरी ये कि मरियम ने जो बात की है वो उनको जो तकलीफ जेल में हुई, आप सबको पता है कि शहबाज शरीफ साहब वाज अ कैंसर पेशेंट। जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अभी हाइबरनेशन में वो है, बट ही इज स्टिल देयर। और सेकेंडली ही हैज अ सिवियर बैक प्रॉब्लम। ठीक है। अब आप उनको अगर बिस्तर नहीं देंगे, आप उनको जमीन पे सोएंगे, आप उनका खाना जो है वो जमीन पे, देखिए हम जानवरों को भी खाना इस तरीके से जमीन पे डाल के फेंक के नहीं देते हैं। अगर वो दिया जाए कि वो झुककर उसको उठाएंगे तो आप और हमको अच्छी तरह समझना है। आई बीइंग अ पर्सन हु इज रनिंग अ हेल्थ सेंटर, मुझे अच्छी तरह से पता है और ये हम समझते हैं कि इंसान को उसकी कितनी तकलीफ होती है। इस तरीके से अगर आप करेंगे,
वो एक इंसान है। आप चलिए, आपके राइवलरीज में आते हैं, हम अपोजिशन है, बट दैट डजंट मीन यू स्टार्ट टेकिंग एज सम काइंड ऑफ जानवर। हम हैं, जानवर से भी बदतर कोई चीज़ है जिस तरीके से आप ये करते हैं। ये बहुत गलत तरीका है, ये नहीं करना चाहिए। आप उनको इंसान समझे। बाकी कैदियों को भी आप इस तरीके से नहीं करते होंगे जो शहबाज शरीफ साहब के साथ किया जाता है, और हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया। नौशीन जी, मुझे एक चीज़ बताइएगा, एक लास्टली, मैं उसके बाद आगे चलता हूं। ये जो मरियम नवाज ये कह रही है कि जी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से उनके करीबी साथियों से बातचीत के लिए राब्ते किए गए हैं, लेकिन उनके साथ बराह रास्त नहीं किया गया। ये कौन से राब्ते हुए हैं जिनका आपको भी नहीं पता, जबकि आप लोग क्लेम करते हैं आप लोग एक पेज पर है? ये कौन से राब्ते हैं? या अभी राब्ते नहीं हुए, कहा गया है राब्ते होंगे? नहीं, देखें, अब ये तो मरियम नवाज ही बेहतर बता सकती हैं कि राब्ते उस तरफ से हुए हैं या उनके करीबी साथियों ने राब्ते किए हैं, क्योंकि एनआरओ की तलाश में तो वो लोग हैं। अच्छा, तो इसके लिए ये तो क्लियर नहीं किया ना उन्होंने कि राब्ते किस तरफ से हुए हैं। हो सकता है इन लोगों ने ही किए हैं राब्ते। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा नौशीन जी, थोड़ा सा आगे चलते हैं। जीबी इलेक्शंस एक और मार्का जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वर्सेस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वर्सेस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ होने जा रहा है परसों, और जो अभी तक पोल्स आ रहे हैं उसके अंदर ये अपेरेंटली इट फील्स लाइक कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लीड कर रही है। अगर आप लोग लीड करते हैं तो अपोजिशन तो पहले कह रही है कि आप लोग धांधली कर रही हैं वहां पर। इस पूरी सिचुएशन को आप लोग कैसे एनालाइज कर रही हैं जी, स्टार्टिंग फ्रॉम नौशीन हामिद जी? जी देखें, सबसे पहले तो ये कि ये हमेशा से इस मुल्क की रवायत रही है कि ये जो रीजन्स होते हैं, जो छोटे इलाके हैं, जो भी सिटिंग गवर्नमेंट होती है उसको एक एज होती है। लोगों का रुझान ऑटोमेटिकली जो है वो सिटिंग गवर्नमेंट की तरफ होता है, क्योंकि उनको पता होता है कि जो गवर्नमेंट मौजूद है अगर ये उसके साथ अटैच होंगे तो उनको अपने काम कराने में और उनको अपने तरक्याती काम और दूसरे मामलात में जो है वो एक सपोर्ट होती है। तो ये तो एक ट्रेंड है जो इस मुल्क में हमेशा से है कि जो सिटिंग गवर्नमेंट होती है वो इलेक्शंस वो ही जीतती है। दूसरी चीज़ ये कि जो इस वक्त वहाँ पर जो सर्वेज हो रहे हैं और पोल्स हो रहे हैं, उसमें मैं समझती हूँ कि बिल्कुल गैर जानेदार लोग भी ये बड़ी क्लैरिटी के साथ इस चीज़ को समझ रहे हैं, और जो वहाँ पर ऑब्जर्वर्स इस वक्त बैठे हुए हैं वो बता रहे हैं कि वहाँ पर इस वक्त इमरान खान साहब सबसे पॉपुलर लीडर हैं और तहरीक इंसाफ जो है वो वहाँ पर लीड कर रही है। PMLN की जहाँ तक बात है, मैं समझती हूँ 5 साल। अच्छा चले, सुनने तो देना, आप बाद में हंस लीजिएगा, ये आप तानों वाली हंसी बाद में। जी नौशीन जी, आप कंटिन्यू करें, आपके साथ हूँ, आप फिक्र ना करें जी। पिछले 5 PMLN ने वहाँ पे रूल किया, उससे पिछले 5 साल पीपल्स पार्टी ने रूल किया, मगर इनके जलसे अगर आप देखें, खासतौर पे मरियम नवाज साहिबा के जलसे, तो उनके पास बताने के लिए कुछ भी नहीं था कि उन्होंने इन पिछले 5 सालों में क्या किया है। उनके पास सिर्फ अदारों को क्रिटिसाइज करने के और PTI को क्रिटिसाइज करने के, उनके पास अपने जलसों में बताने के लिए कुछ भी नहीं था। अगर उनकी पोजीशन मजबूत होती और वो वहाँ पे पॉपुलर होती और वहाँ पर अगर उनका कोई काम किया हुआ होता जिससे लोगों को रिलीफ मिला होता, तो मैं समझती हूँ कि वो जरूर उसका जिक्र करती। पर आप उनकी तकरीरें देख लें, उन्होंने किसी एक जलसे में भी कोई अपना कारनामा पिछले 5 सालों में नहीं बताया। ठीक है, ठीक है, ठीक हो गया। व्यूअर्स, एक छोटी सी, जी मुझे सिर्फ कहा जा रहा है, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। और ये मानी खेज हंसी जो है ना सैयद अवैस कादिर शाह की और ज़ारा फातमी की, ये मैं पूछूंगा ये क्यों मानी खेज हंसी हंस रहे थे जब डॉक्टर नौशीन हामिद बता रही थी। इस पर बात करते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी सैयद अवैस कादिर शाह साहब, मुझे एक चीज़ बताइएगा। एक तो आप बड़ी बामानी खेज हंसी हंस रहे थे, मैंने कहा वो भी पूछ लूँ। सेकेंडली, आप लोग हों, मरियम नवाज हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, आप तीनों ने बड़ी रिगरसली GB के अंदर इलेक्शन कैंपेन्स की हैं। वहाँ पर इलेक्शन कमीशन बोलते रहे कि आप लोग अब चले जाएं, लेकिन यू ऑल वर देयर। मुझे एक चीज़ बताइएगा, अब एक्सपेक्टेशन लेवल, अगर तो आप लोग जीत जाते हैं तो इसका मतलब इलेक्शंस ठीक हैं, और अगर आप लोग इलेक्शन लूज कर जाते हैं तो इसका मतलब है इलेक्शंस रिग्ड हैं। इसका फैसला कौन करेगा? मंसूर, देखिए, पहले तो मैं इसलिए बताऊं कि मैं हंस रहा था, मेरी बहन नौशीन बता रही थी, उनके लिए बहुत इज्जत है। मेरी बहन है, MNA साहिबा हैं,
पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं हेल्थ की। देखिए जीबी के जो गयूर अवाम है उनका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जो है वो पुराना ताल्लुक है, पुराना वास्ता है, उनकी मोहब्बतें बहुत पुरानी है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो हमारे लीडर के ज़माने में शहीद ने जो जीबी के लिए किया, जो रियासती राज ख़त्म करवाया, उनको वहाँ पे हक़ खुदा इरादियत दिया, वीट की सब्सिडी दी, बहुत से ऐसे काम हुए। उसके बाद जीबी में आप हर जगह देख लें, जहां भी आप पॉइंट आउट करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी आपको उस वक्त से नजर आ रही है। आ जाते हैं शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा पे। कैराकोरम यूनिवर्सिटी किसने दी? हंजा, चतराल, गिलगित में हॉस्पिटल्स बड़े बड़े किसने बनाए? देखिए उसके अब ये मुझे काम गिनवाने, मुझे इसलिए ऐसी आ रही थी कि अभी 2 साल में ये जो बात कर रही है, इनके जो वजीर जाके वहां पे जलसे में खड़े होकर सीधा सीधा इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन कर रहे हैं, फेडरल मिनिस्टर्स हैं। देखिए इसमें मैं बाद में आता हूं, इसमें मैं अभी आता हूं, मुझे इस पे टाइम चाहिए। अच्छा, उसके बाद आसिफ अली जरदारी साहब ने क्या किया? पहले नॉर्दर्न इलाका, नॉर्दर्न एरियाज कहलाया जाता था, गिलगित बल्तिस्तान नाम दिया, शनाख्त दी, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम्स के कार्ड दिए गए। देखिए उसके बाद हम आ जाते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अब इलेक्शन कैंपेन में गए, पिछले कई दिनों से वहां पर है, 40 से ज्यादा वो जलसे कर चुके हैं, हर जगह गए। अभी मुझे सिर्फ एक सवाल पूछना है सबसे कि कोई ऐसा लीडर, कोई ऐसा पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव है जो इतनी जगहों पे गया हो, जिसको इतनी जगह लोगों ने इतना वार्म वेलकम किया हो? ठंड का रात का टाइम है, फिर भी हजारों की तादाद में लोग खड़े हैं। और आप बात करते हैं सर्वेज की, ऐसे तो 50 सर्वेज आए हुए हैं जिसमें किसी में पीपल्स पार्टी लीड कर रही है। आपका ये ख्याल है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वहां पर लीड करती नजर आ रही है आपको? मंसूर, लेट मी कंप्लीट। हम पिछले 3 महीने से सिर्फ एक बात कह रहे हैं, मेरा लीडर, मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे हैं कि ये जमहूरियत के लिए ठीक नहीं होगा, ये इस मुल्क के लिए ठीक नहीं होगा अगर लेवल प्लेइंग फील्ड सबको फराहम नहीं की गई। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन को फ्री एंड फेयर छोड़ा जाए। क्या देखिए आज कल क्या हुआ इलेक्शन रिफॉर्म? क्या ये कहते हैं कि एक वजीर आजम को एक पार्टी के लीडर से आप मिलाएं, इसलिए पाबंदी लगती है वजीरों पे और वहां पे जो। ठीक हो गया शाहजी, मुझे पॉइंट आ गया, मुझे ठीक शाहजी, मुझे बिल्कुल पॉइंट आ गया। मुझे थोड़ा सा आगे चलने दीजिएगा, मैं आता हूं आपके पास। तो दें कैंपेन, ओके, उनकी कैंपेन भी रोक दी गई। शाहजी मुझे आपके पास मैं दोबारा आता हूं, मुझे जरा थोड़ा सा आने दीजिएगा। ज़ारा जी मुझे एक चीज बताइएगा, आप खुद जीबी कैंपेन में मरियम नवाज के साथ थी वहां पर, और आपका लाइन वापस एक क्राउड पुलर है मरियम नवाज, इसमें अब कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये जो अब जिस तरह अवैस कादिर शाह कह रहे हैं, अगर आप लोग नहीं सक्सीड करते या अगर आप लोग जीत जाते हैं तो इलेक्शन ठीक बनेंगे, और अगर आप लोग नहीं जीतते तो क्या ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है? इसका मतलब है इज दैट सो? इस तरह लेना चाहिए हमें सियासत में? अब मंसूर, अगर आप देखें तो अब तक जितने इलेक्शन हुए हैं 2013 के और 2018 में, ये हंगामा राय जो हुई वो पीटीआई की तरफ से हुई। 2013 के इसमें भी उन्होंने बहुत चीख चिल्ला किया था, हंगामा मचाया। 2018 में सिर्फ हम नहीं, सारी दुनिया कह रही है कि बहुत ज़्यादा फिक्सिंग हुई है। अच्छा, अभी की बात देख ले, अगर आपने आज न्यूज़ देखी होगी तो एक पूरा बैलेट बॉक्स पकड़ा गया है जाली वोटों का। ये हमने तो नहीं की, क्योंकि मशीनरी तो इस वक्त किसी और के पास है। दूसरी चीज़, आप सही कह रहे हैं, मैंने पूरी कवरेज की है गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के लिए, और मरियम के साथ हम मौजूद थे। नौशी साहबा फरमाती हैं कि उनकी तकरीरें जो थी वो बेमानी थी। मेरे ख्याल में उन्होंने उनकी तकरीरें सुनी नहीं, क्योंकि हमने अपने सारे वो बातें बताई हैं लोगों को, और ये बातें मंसूर बताने की ज़रूरत पेश नहीं आई, क्योंकि कैंप्स में हम मौजूद थे और हर कैंप्स को मैंने विजिट किया है। वहाँ मैंने लोगों से बात किया है, उन लोगों से, बच्चों से, स्कूल के कॉलेजेस में 5 साल में जो हमारी हुकूमत ने वहाँ काम किया है वो लोग जानते हैं। ठीक, सबसे बड़ी बात जो लोगों की जो एक सुकून है कि हमारे ज़माने में जो सबसे ज़्यादा चीज़ जो लोगों को अच्छी लगी है कि इस जीबी में अमन आ गया है। उससे पहले आपको पता था कि जीबी का क्या हाल था। जी, ठीक हो गया। और वहाँ अमन आया है।
वहाँ हम लोगों ने, मंसूर जस्ट एक मिनट, जी जी। वहाँ हम 4 साल पहले भी जीबी में गए थे, रोडें टूटी हुई थी, यकीन माने मैंने खुद आकर के मियाँ साहब से कहा था कि मियाँ साहब अगर वहाँ की रोडें नहीं होंगी तो लोगों को बहुत दुश्वारी ज़ारा जी होगी। ठीक हो गया, मुझे आपका पॉइंट आ गया। ज़ारा जी मेरे पास सिर्फ 1 मिनट रह गया, मुझे जरा प्लीज डॉक्टर नौशीन का भी व्यू पॉइंट लेने दीजिएगा। डॉक्टर साहब मुझे 2 मिनट है सिर्फ आपके लिए, मुझे बताइएगा कोविड की स्पाइक दोबारा आ गई है, पूरे पाकिस्तान के अंदर फैल गई है, चीफ जस्टिस वहां पेशावर हाई कोर्ट की भी डेथ हो गई, और इस वक्त ये सारा माहौल है, कितना सेंसिटिव हमें होना पड़ेगा और क्या आगे का लाहे अमल है? जी शॉर्टली बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त कोविड जो है वो बहुत एक गंभीर सिचुएशन की तरफ जा रहा है और आने वाले दिनों में बहुत हम सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस देख सकते हैं। इसमें सिर्फ यही है कि अगर अवाम जब तक कोऑपरेट नहीं करेगी, हुकूमत अकेली कुछ भी नहीं कर सकती। देखिए कोविड जो है वो अब जैसा कि ज़ारा ने कहा था कि अब ये कुछ अरसे तक पाकिस्तान में है, मौजूद है, आपको इसके साथ आप अपने मुल्क को बंद नहीं कर सकते। और जिन मुल्कों ने अपने मुल्क को टोटल लॉकडाउन में किया, यूके का आप मिसाल लेंगे, उसमें भी डेली बेसिस के ऊपर इतने सिवियर लॉकडाउन के बावजूद 12,000 केसेस आज भी उनके आए हैं। तो ये जलसे जुलूसों का क्या करेंगे आप लोग फिर? नहीं करेगी और एसओपीज पे अमल दरामद नहीं करेगी, मैं समझती हूँ कि हम लोग बहुत सीरियस हालात की तरफ जा रहे हैं। जलसे जुलूसों के ऊपर क्या करेंगी जी? शॉर्टली 10 सेकेंड्स। जी इसके लिए बिल्कुल ये अंडर कंसिडरेशन है ये तजवीज़, और कि पब्लिक गैदरिंग्स जो हैं उनको बैन किया जाए, और इसमें अब ये एनसीसी के सामने तजवीज़ रखी जाएगी जहाँ पे सारे चीफ मिनिस्टर्स मौजूद होते हैं प्रोविंसेस के। मैं उम्मीद करती हूँ कि ऑपोजिशन कोऑपरेट। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर नौशीन अहमद, ज़ारा फातमी, सैयद अवैस कादिर शाह, थैंक यू वेरी व्यूअर्स। आज के लिए इतना ही। जीबी इलेक्शंस पे हम कल अपनी डिस्कशन कंटिन्यू रखेंगे। मुझे मंसूर आजम काजी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।